रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन एज के 53rd एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हीरो को पता लगता है कि ओल्ड माँ ही अंकल डा है और अंकल डा ही ओल्ड माँ है। फिर हीरो अंकल डा से मिलने उनके घर पर जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि अंकल डा ने ही जूनियर के ग्रैंडफादर को मारा है। और ये देखकर हीरो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर सभी मिलकर हीरो को समझाते हैं और एपिसोड के लास्ट में हम सबको पता लगता है कि अंकल डा यूक्रेन में है, जहाँ अंकल डा के नेक इरादों का पता लगता है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमारे सभी साथियों को यूक्रेन में दिखाया जाता है, जो विक्टर के घर पर आए होते हैं, जहाँ विक्टर और उसकी प्यारी सी वाइफ हमारे सभी साथियों का वेलकम करते हैं और उन सबकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तभी विक्टर बताता है कि मैंने अपने म्यूजियम की सिक्योरिटी को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाकर पहले से ज्यादा कर दी है और यहाँ हमें पता है कि विक्टर की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है और ये हम 38th एपिसोड में पहले ही देख चुके हैं। फिर विक्टर को एक कॉल आता है और विक्टर बात करने के लिए साइड में चला जाता है और बात करने के बाद वापस आता है और सबको बताता है कि अभी भी पता लगा है कि अंकल डा ने यूक्रेन में आकर आकुन से मुलाकात की है। इस पर एलिना आकुन के बारे में बताती है कि आकुन यूक्रेन में प्राचीन वस्तुओं का बहुत बड़ा व्यापारी है और वह यहाँ की पुलिस और माफिया दोनों से मिला हुआ है। यहाँ पर एलिना आकुन के बारे में बता रही होती है। तभी विक्टर का एक गार्ड उसके पास आता है और उसके कान में कुछ बताकर चला जाता है। यहाँ विक्टर सबको बताता है कुछ अज्ञात लोग हमारे म्यूजियम पर निगरानी कर रहे हैं और साथ ही कुछ अज्ञात लोग हमारे घर की भी निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ हमारा बेस्ट फ्रेंड ये बात सुनकर ऊपर और टेबल के नीचे अज्ञात लोगों को खोजने लगता है। तभी हीरो को एक मैसेज आता है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने जूनियर के ग्रैंडफादर को क्यों मारा, तो जॉर्ज होटल के रूम नंबर 102 में आ जाओ और हाँ, किसी को भी अपने साथ लाने की गलती मत करना। मैसेज फ्रॉम अंकल डा। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि जुआंग रुई, मुझे ये तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल लग रहा है, तुम्हें अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। इस पर हीरो बोलता है कि मैं अंकल डा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे और मुझे इस बार अकेले ही जाना पड़ेगा और हो सकता है इससे हमें अंकल डा के नेक इरादों का पता लग सके। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना हीरो अंकल डा से मिलने के लिए अकेले ही जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो अज्ञात लोग हीरो का पीछा करने लगते हैं और साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि लेडी ऑफिसर और बॉडीगार्ड गूगल मैप के द्वारा हीरो की लाइव ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों अज्ञात लोग हीरो पर अटैक कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और हीरो को दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं। इस बात का पता लेडी ऑफिसर को लग जाता है और लेडी ऑफिसर और बॉडीगार्ड हीरो को बचाने के लिए उसके पीछे निकल जाते हैं। फिर हमें एलेना को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों को कॉल करके बताती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, फटाफट हीरो की लोकेशन पर जाओ और उसे बचाओ। यहाँ हमें फिर से उन दोनों अज्ञात लोगों को दिखाया जाता है, जो हीरो को घसीट कर ले जा रहे होते हैं और अपनी वैन में बैठा देते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए लेडी ऑफिसर और बॉडीगार्ड देख लेते हैं और उन अज्ञात लोगों पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ हमें इन दोनों की बेहतरीन फाइट को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एलिना के गार्ड्स आ जाते हैं और हीरो को सुरक्षित बचा लिया जाता है। यहाँ हमें सभी को फिर से विक्टर के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। और जुआंग रोई, तुम तो बोल रहे थे अंकल डा तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये क्या था भाई? अगर उन्हें तुमसे बात ही करनी थी तो तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते थे? इस पर हीरो जवाब देता है कि ये मैं नहीं जानता। फिर विक्टर हीरो को बोलता है कि जुआंग रोई, अभी अंकल डा के लोगों ने हमारे म्यूजियम और हमारे घर पर नजर रखा हुआ है और अभी तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा ताकि तुम अंकल डा के आदमियों से बच पाओ और अभी तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिना उन्हें एक दूसरे लोकेशन पर ले आती है। तभी हीरो एक दूसरे रूम में आ जाता है, जहाँ एक पेंटिंग को देखकर उसे अंकल डा की याद आती है कि कैसे अंकल डा ने जूनियर के ग्रैंडफादर को मारा है और यहाँ हीरो की फिर से तबीयत खराब होने लगती है। फिर सभी उसके पास आते हैं और हीरो को संभालते हैं। तभी हीरो बोलता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि अंकल डा ने जूनियर के ग्रैंडफादर को मार दिया। अंकल डा मेरे दोस्त थे, वह मेरे गुरु थे और मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता था, परंतु अंकल डा ने मुझे धोखा दिया, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस पर सभी हीरो को दिलासा देते हैं और बोलते हैं कि जुआंग रुई, आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं और ऐसे ही हमेशा आपके साथ रहेंगे। तभी बेस्ट फ्रेंड को टीचर जिया का कॉल आता है और यह टीचर जिया बेस्ट फ्रेंड को डांटते हुए बोलती है कि पहले तो तुम मेरे कॉल नहीं उठाते थे और अब तुमने मेरे मैसेज के जवाब देना भी बंद कर दिया, मैं सुबह से तुम्हें मैसेज कर रही हूँ। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है, जानू आपको पता है जुआंग रुई किडनैप होने वाला था, मैंने गुंडों से फाइट की और जुआंग रुई को किडनैप होने से बचा लिया। और हमारा बेस्ट फ्रेंड टीचर जिया के सामने ऐसे ही फेकोलॉजी करता जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें अंकल डा और आकुन को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ अंकल डा आकुन को बोलते हैं कि तुम एक लड़के को भी किडनैप नहीं कर सके, अब तुम में पहले जैसी बात नहीं रही, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
और अंकल ला के इतना बोलने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोजिमा हीरो के रूम की तरफ ही आ रही होती है। तभी बीच रास्ते में उसे अज्ञात लोग दिखाई देते हैं और फिर कोजिमा अंदर आकर ये बात हीरो और लेडी ऑफिसर को बताती है। तभी हीरो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और इतना बोलने के बाद हीरो घर से बाहर निकल जाता है और वही अज्ञात लोग हीरो का पीछा करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोजिमा और लेडी ऑफिसर दोनों मिलकर उन अज्ञात लोगों को हीरो के पीछे पीछे बेहोश कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग हमारे तीनों बडीज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लेडी ऑफिसर को वहीं पर बेहोश कर देते हैं और हीरो को बंदी बनाकर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड और बेस्ट फ्रेंड विक्टर के साथ मिलकर हमारे हीरो का वेट कर रहे होते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं होता है कि हमारा हीरो किडनैप हो चुका है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद हीरो को दिखाया जाता है जो अंकल ला को देखकर गुस्सा हो रहा होता है और उनसे पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर अंकल ला जवाब देते हैं कि जोंग रोई, मैं तो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरे बाद मेरी विरासत के मालिक बनो, परंतु किस्मत ने भी क्या खेल खेला है। मैं तो केवल तुम्हारी शॉप से जेडाई को चुराना चाहता था, परंतु जेडाई ने तुम्हें गोल्डन आइज दे दी जो कि ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम है और मेरी सारी प्लानिंग को एक नया मोड़ दे दिया। अगर उस दिन मैं जेडाई को चुराने में कामयाब हो जाता तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मुझे पता है अब तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब तुम जानना चाहोगे। अब सबसे पहले तुम ये जानना चाहोगे मिस्टर किन तो मेरा अच्छा पार्टनर था, फिर मैंने उसे क्यों मरवा दिया। देखो मिस्टर किन जब तक समझदार से डिसीजन ले रहा था तब तक वह मेरा अच्छा पार्टनर था, परंतु अंत में उसने बेवकूफी भरे डिसीजन लिए, इसलिए मुझे उसे मरवाना पड़ा। और अब तुम जानना चाहोगे कि मैं जूनियर ग्रैंडफादर को क्यों मारा। देखो पहले मुझे लगता था कि आर्कोलॉजी टीम के साथ जो घटना हुई उस घटना के बारे में अब कोई नहीं जानता, परंतु मैं गलत था। जूनियर ग्रैंडफादर उस घटना के बारे में जानते थे और वह मेरे लिए कभी भी खतरा बन सकता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अगर ये बात मुझे पहले ही पता होती तो बहुत पहले ही मैं उसे मार चुका होता, परंतु फिर भी जूनियर के ग्रैंडफादर को अपने जीवन से संतुष्टि होनी चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे ग्रैंडफादर के जीवन को जी पाया। अगर उस वर्ष जूनियर के ग्रैंडफादर की जगह तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं गए होते तो जूनियर के ग्रैंडफादर तुम्हारे ग्रैंडफादर की जगह मारा जाता और शायद तुम्हारे ग्रैंडफादर आज भी जिंदा होते। और अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाता। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। जोंग रोई, तुम्हें क्या लगता है तुमने अब तक जो पाया वह तुम्हारी मेहनत से पाया या फिर गोल्डन आइज ने यह सब कुछ पाने में तुम्हारी मदद की। परंतु मैं जब पैदा हुआ तो मैं बिन पिता के एक नाजायज औलाद था और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैं अपनी गरीबी और लाचारी में अपने ही बचपन को अपनों के सामने लाचार पाया। उस वक्त जीवन को जीना मेरे लिए एक नरक भोगना जैसा था। जोंग रोई, आपको नहीं पता होगा कि वह ऐसा कैसा था जब आप बहुत तेज भूख और प्यास से तड़प रहे हो और दूसरे लोग आपकी इस लाचारी को अपनी घमंडी नजरों से देख रहे हो और फिर भी आपका सिर उनके सामने झुका हुआ हो, जबकि आपको पता है आपकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप दूसरों के सामने लाचार हो। वह वक्त मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था। तब मैंने ठाना मुझे है कुछ करके दिखाना। और फिर कुछ सालों बाद जब आर्कोलॉजिकल टीम गांसू में आई तो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझ पर दया दिखाई और मुझे एक गाइड के रूप में रख लिया। फिर जैसा कि तुम आगे जानते हो कि उनके साथ एक हादसा हुआ और मिस्टर नागा के पिता को गोल्डन एज प्राप्त हुई। उस वक्त मिस्टर नागा के पिता तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से बच गए और तुम्हारे ग्रैंडफादर की किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी और वह मेरे हाथों से मारे गए। और जोंग रोई, इतने सालों से मैं अंकल डा के रूप में गोल्डन आइज को खोजने और उसे पाने की कोशिश कर रहा था, परंतु तुमने इसे बहुत आसानी से पा लिया और तुमने गोल्डन आइज की मदद से बहुत ही कम समय में बहुत कुछ पा लिया। और तुम्हारी सफलता को देखकर मैं अपने अंदर छुपे ओल्ड माँ को रोक नहीं पाया और तुमने उसे फिर से जगा दिया। इस पर हीरो बोलता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे मार क्यों नहीं देते। इस पर अंकल डा जवाब देते, अरे जोंग रोई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम एक लंबा जीवन जियो और जो काम 40 साल पहले अधूरा रह गया था वह मुझे अब करने का मौका मिला है। और जोंग रोई, तुम एक बात तो मुझसे पूछना ही भूल गए, मुझे कैसे पता चला कि जूनियर के ग्रैंडफादर उस घटना के बारे में जानते थे। उनको मिस्टर नागा को 34th एपिसोड में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हर बार कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो अतीत के बारे में जानता होगा। बस इसी लाइन ने उनकी जान ले ली। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आपको हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोजिमा वहां पर आती है जो अंकल डा की असिस्टेंट होती है और यहाँ पर अंकल डा बताते हैं कि मैंने ही कोजिमा को मिस्टर नागा की असिस्टेंट बनने के लिए बोला था। फिर कोजिमा बोलती है कि जोंग रोई, आपको कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ हमारे सभी साथियों को दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर नागा किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तभी कॉल कटने के बाद लेडी ऑफिसर मिस्टर नागा से पूछती है, क्या जोंग रोई और कोजिमा का कुछ पता लगा। इस पर मिस्टर नागा नाम में जवाब देते हैं। तभी वहाँ पर एलिना आती है जो बताती है कि हाल ही में आकुन यूक्रेन के फेमस न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से मिला है।
इस पर बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे अंकल डा के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वह जौहरोही के साथ कुछ बड़ा और बहुत गलत करने वाला है, हमें जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर और बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर को खोजने के लिए आए होते हैं, परंतु उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ वेकेशन पर गया है और वेकेशन के नाम से उन्हें समझ में आता है कि डॉक्टर अंकल डा के साथ है। और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।